Hi all, good afternoon. Sit down please. So am I audible? Last row? Audible? This side audible? Online students kindly confirm the audio and video, and sorry for the delay. I was caught in the traffic. Could not reach. Class start हो गया है. Audio video confirm करेंगे. All clear? All clear. Yesterday we were talking about cyclones. Yes. So we will complete cyclones today. We will complete cyclones and then we will come into Earth's interior. We will start with lithosphere. बुक क्या रहेगी? ये बुक हो गया कि नहीं? यस. तो कभी क्लास चलती रहती है लेकिन पता ही नहीं चलता, और जब हमारे फ़ोन में वीडियो आनी होती है तब तक 10 मिनट निकल जाता है. तो आई एम अनाउंसिंग क्लास अब स्टार्ट हो रही है. तो काइंडली कंफर्म द ऑडियो एंड द वीडियो. सो पीपल हु वर कंप्लीटिंग 5 days ऑन ट्यूसडे, जिन लोग का ट्यूसडे को ख़त्म हो रहा था, कुछ हुआ या नहीं हुआ? कितने लोगों का मंडे और ट्यूसडे को ख़त्म हो गया? 5 days का शेड्यूल आपने फॉलो किया है? 5 days का शेड्यूल फॉलो किया है? 4 days का हुआ है. तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम? मुस्कान इज सेइंग प्लानर हो गया कंप्लीट आज. व्हाट इज स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग इट? तुम लोगों को क्या स्टॉप कर रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू अदर्स फ्रॉम डूइंग इट? तो लैंडफॉर्म चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है. इफ यू आर नॉट ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट दैट चैप्टर. हाँ जी. बाकी लोग, तो इट्स अप टू यू whether you want to do it or not. I did talk about the fountain yesterday. Yes. So I generally आई एम लुकिंग एट जो आपका प्लानर भी दिया है, उसमें कितने घंटा है पढ़ाई का? अगर पूरा दिन क्लासेस को ले लिया जाए, 12-13 घंटा, मे बी 12-13 hours. So anyone who's doing that should be investing 12-13 hours. That should be there if you are serious about this examination preparation होना चाहिए. सर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम स्टॉप कर रहा है तो ठीक है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तब स्टार्ट डूइंग दैट. यस सर, ओनली 70-80% कवर ऑल अबाउट प्लानर. क्यों, उसमें तो हमने ऐसा कोई टारगेट दिया नहीं था. इट वॉज जस्ट 2 बुक हो जानी थी 5 दिन में. हिस्ट्री आप कह रहे हो 200 पेजेस है, तो शायद हिस्ट्री वाली बची होगी. यस और नो? सो व्हाई एम आई सेइंग दिस? सम ऑफ यू आर ओल्ड स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इस बैच में भी है. आई डिड कम इन द फर्स्ट बैच व्हेन आई स्टार्टेड. तो एक मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम चलता है हमारा. यस. तो मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम में दैट कम्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. दैट कम्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. आदित्य श्रीवास्तव उसमें लास्ट ईयर थे, रैंक 1 था उस बैच से. बहुत सारे लोग पास हुए मास्टर स्ट्रोक से. वैसे ही रिजल्ट आता है, बट क्योंकि जब एक रैंक 1 आ जाता है तो मैनी पीपल वांट टू डू दैट. So we had 2000 applications who wanted to join master stroke. But as I said, the team is very, very small. I have to personally work on this. So out of those 2000, we selected 130 students. 130 का कल शाम को रिजल्ट आया. As I said, वो जो हम उनके साथ 3 महीने रहते हैं, we keep on filling till that happens. So imagine 130 students से 63 रात को, I slept at 1:30. So 63 have got an interview call from a very, very small batch. यहाँ से मैं कह रहा हूँ, you don't start it, it can happen. इतने बड़े बैच से एक भी बच्चा पीटी नहीं पास करेगा. It can happen.
आई एम सेइंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 130, 63 तो जब मैं सो गया था देन माय टीम दे सेड सर वो 67 हो गया, इसका कॉल आया उसका कॉल आया, एंड जनरली तो नाम से तो हमें याद रहता है, वो रोल नंबर आ गए तो वी हैड टू टैली, एंड yesterday was a long day. I generally start my day at 5 a.m. in the morning. रात को 1:30 बज गया and all those things. But I'm saying that all my years of experience tell me that whatever fears, whatever apprehensions you have, you just fill in the mountain. वो स्प्रिंग निकलेगा ही निकलेगा, वो प्रीलिम्स में भी निकलता है. आई डोंट नो इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट इसलिए आप नहीं कर रहे. मेंस में तो बहुत से लोगों को, मतलब दिस वाज, अगर मुझे समराइज करना हो ऑफ व्हाट हैपेंड इन मास्टर स्ट्रोक, इट्स अ फ्री प्रोग्राम, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस, बट वो सबके लिए ओपन नहीं, ये हम ख्याल रखते हैं, क्योंकि एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कम फॉर दैट क्लास. में बहुत परेशान किया जाता है, खुद को भी बच्चे को भी. यहाँ तो आपको सिर्फ ये कहा 5 दिन करके देख लो, आपने देखा क्लास की क्या हालत है, उसमें बाकी लोग तूने भी नहीं किया, थैंक गॉड. तो इट्स लाइक दैट. तो उसमें तो जो आता है, सो वी आर लुकिंग एट दैट. सो so so many messages, but two messages that probably will summarize it. I will read it. एक तो मुझे दिख रहा है, sir, I am so and so, I'm not telling you the name. I was part of MMP. So MMP is Master Stroke program, Master Stroke mentorship program. I just missed test for the end portion as maths optional था. तो अगर उसमें आप कोई टेस्ट मिस करते हैं हम निकाल देते हैं. यू सपोज टू, आपको टारगेट दिया हुआ, जैसे आपको टारगेट दिया, अभी तो वॉलेंट्री है ना 5 दिन, तो वहां पर इफ यू डोंट फॉलो दैट यू आर आउट. उसके लिए सोचो, हम लोग सुबह शाम जाग रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, एंड वी सिंपली से देयर इज नो फीस फॉर दैट, फीस इज मेरिट, आप काम करेंगे, अगर आप आ रहे हैं तो आइए, अदरवाइज नहीं. तो दिस पर्सन ही सेज सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लास्ट में कुछ 62 टेस्ट हम लेते, 62 एवरी डे वी विल वर्क, विल टेक द टेस्ट, एंड इन द एंड ही सेज सर मैथ्स का ऑप्शनल था, सो आई हैड टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि हम जीएस पे ज़्यादा काम करते हैं. सो मे बी वो लास्ट के 2-3 टेस्ट नहीं दोगे. आई एम ग्रेटफुल टू द होल एमएमपी टीम, सचिन सर एंड द अदर 2 people who work with me, as all of your efforts were crucial for my selection in interview in the first attempt itself. Maths optional first attempt आप ही की तरह है. फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया है, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर किया है, फर्स्ट टाइम में यू माइट थिंक यू वुड हैव हर्ड स्टोरीज कि लोग बहुत सारे अटेम्प्ट्स देते हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट first attempt itself. I will share my DF2 with you today itself, sir. Just need to refine it again. एक दूसरे स्टूडेंट का मैसेज था, शायद वो सुबह सुबह 6 बजे आया था. अभी ज्योग्राफी में तो मैंने पढ़ा था, हाँ मिल गया. So this was the first attempt. How many attempts are allowed? It can be very frustrating that you write 6 mains and you fail all 6 mains. It's very normal. जब आपको आंसर राइटिंग नहीं आता और वो स्ट्रक्चर्ड नहीं. So this message comes, sir. Good morning, sir. This is morning 6 a.m. I have qualified mains 2024. This is my last attempt. तो फर्स्ट वाला था, लास्ट वाला था, बीच वाले तो बहुत सारे. I'm just telling you, you know, what kind of people are giving this exam. This was my last attempt, and certainly I feel that MMP has added a lot of value to my mains this year. Thank you so much for the initiative of निष्काम कर्म. So ऐसा नहीं कि हम उसमें ऐसा कोई निष्काम कर्म सोच के चलते हैं. But again for a teacher, it's very satisfying that we were working, ये जो हम टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट चाहता था वो भी हुआ. That's why I do that. And generally of late I am very tired of this. Probably this was the last one. तो हम इसको MMP को बंद भी कर देंगे. हम पिछली बार बंद कर रहे थे, लेकिन ये आदित्य एंड इस बैच में 3-4 लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो दे रिक्वेस्टेड सर प्लीज हमारा भी कर दीजिए. एंड ऑल 4 of them who did not clear it last time, उन सब का इंटरव्यू कॉल आया, वो हो जाएंगे. इसमें भी जो हम कह रहे हैं 67 के करीब हैं, जो पीछे वाले भी हैं जो नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कि दे वर नॉट अप टू द मार्क, दे वर नॉट अप टू द मार्क, दे वर, बट प्रॉब्ली कंपटीशन है. और मैंने कहा ना, हम भी सब लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते. इट्स अ चैलेंजिंग वन, एंड सेइंग दैट दिस इज द ओनली वे ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, ऐसा भी नहीं, और भी बहुत से तरीके होंगे. बट इमेजिन 10 लाख पीपल विल अप्लाई. यस, उसमें बहुत से लोग देंगे या नहीं देंगे,
इफ आई हैव डेवलप दिस एबिलिटी ओवर द इयर्स कि एक 2000 लोगों की स्क्रीनिंग करना आसान नहीं था, गलती से हमने क्या किया, हमने उसका एंट्रेंस टेस्ट रखा था, ऑल 4 पेपर्स लिखवा लिए, जीएस 1 2 3 4 लिखवा तो लिए, चेक कौन करेगा। तो 2000 को स्क्रीन किया, पीपल थॉट कि इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, बट आई फाइनलाइज पहले 90 लोगों की लिस्ट पास हुई थी, हम जनरली 50 60 से ज़्यादा लोग रखते ही नहीं। तो दिस टाइम वी सेड नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स डू दैट। सो 90 को फिर हम 130 तक लेकर गए, विद दिस अजम्पशन दैट मेनी पीपल विल नॉट बी एबल टू फॉलो एमएमपी, तो वो हट भी जाएंगे। हटे भी ज़्यादा नहीं, वो 110 तक आखिर तक रहे। 110 वाज अ बिग चैलेंज टू अस, इट्स अ बिग चैलेंज ऑन आवर हेल्थ ऑल्सो। मेरी टीम के दोनों लोग की हेल्थ गड़बड़ चल रही थी, एंड दे केप्ट ऑन fighting and they did that. We, even with their poor health, they kept on working. Because the inspiration is not health, inspiration is what keeps us going. Generally you are looking at कितना घंटा सोना है, नींद कितना आता है, ये कितना आता है। I get up at 5 and yesterday काम बहुत था, 10 PM I was free and 10 PM मैंने कहा रिजल्ट आया है तो we have to see, तो मैंने देखना शुरू किया, and then it was almost शायद मैंने 1 o'clock, सचिन सर ऑफिशियल इज द टेलीग्राम चैनल, उसी पे इनके आंसर्स भी डालेंगे हम, अभी से डालने शुरू करेंगे। सिलेक्शन हो गया दैट्स ओके, वो तो बाद में, हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि सिलेक्शन के बाद हमें कोई एडमिशन लेना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बहुत सारे इंटरव्यू करवाएंगे, इंटरव्यू के बाद वो स्टूडेंट वहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, बट दे डू गिव इट एज अ रिजल्ट और नॉट। दीज स्टूडेंट्स वर वर्किंग विद अस फॉर 3 months, ग्रूलिंग, जो काम करना चाहिए था वो हमने किया, विद दिस फर्म बिलीफ कि ये बस भर देना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। तो आई एम सरप्राइज यू आर सिटिंग हेयर एंड ऐसे सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है, मतलब व्हाट इज इट, व्हाट अपॉर्चुनिटी, व्हाई वुड यू मिस दैट। एक दो हाँ ठीक है कह रहा है, क्योंकि मेरा तो 26 में, मेरा 27 में, 26 27 वाले तो टाइम पास कर रहे हो। आई टोल्ड यू ऑल द पीपल हु आर प्लेइंग विद दिस ड्रामा ऑफ 26 एंड 27, प्लीज बी रेडी फॉर 25। 25 तक तैयारी तो करो, कोचिंग तो इसी साल ली है ना, तो 25 तक सिलेबस क्यों नहीं करोगे। यस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स देयर अ प्रीलिम पास स्टूडेंट। हाँ जी, इसके लिए आपको पहली बात, आपका दिस इज नॉट अ बिगनर प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ बिगनर्स प्रोग्राम, दिस इज अ एडवांस प्रोग्राम। बिगनर्स तो आप हैं, आप लोगों के साथ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ तो फुल शेयर कर देते हैं हम कि भाई ये काम करना, आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा। इमेजिन प्रीलिम्स से पहले आपने सारी बुक्स पढ़ी हुई है, यू हैव रेड ऑल द बुक्स, यस, you have, even for prelims will you have to memorize things or not, current affairs भी आपके पास है, books भी आपके पास है, and language is also with you, only thing is that you don't know how to score high। तो वो स्कोर हाई का जो झटका लगाते वो एमएमपी में लगाते, एंड इट्स लाइक अ वाइल्ड फायर, उससे अच्छे आंसर कहीं कोई लिख नहीं सकता। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन दैट। वी हैव, आई थिंक दिस इस साल उत्तराखंड पीसीएस ऑल्सो, देयर इज अ स्टूडेंट हु सेंट मी अ मैसेज, सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, एमएमपी में था, आई एम द टॉपर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का टॉपर है, बीपीएससी का वन टॉपर, वो इस बार भी एमएमपी में था, एंड ऑल इंडिया रैंक्स में तो बहुत सारे टॉपर्स आते हैं। तो आंसर राइटिंग कब होती है, आप लोग आंसर राइटिंग अभी करते हो जब आपको ना लैंग्वेज है, नाइदर द लैंग्वेज नॉर द कंटेंट नॉर द एबिलिटी, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आंसर राइटिंग। So we just wait for those students जिन्होंने prelims के लिए ये काम कर लिया जो आपके साथ, it is not a secret that I am keeping that, syllabus अच्छे से complete किया है, certain things which are memorizable memorize किया है, और जाके prelims देकर आए, that's the qualification for MMP। एक और चीज हम रखते हैं, if your language is not good you cannot clear mains, problem है, because your examiner gets to know you only through your written word, he does not know your gender, your caste, your creed, that your background, academic background, you are a serious sincere, उसको एक ही चीज मिलती है, written language। वो written language को 3 सेंटेंस पढ़ के ही डिसाइड्स द मार्क्स, चौथा उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता है, फिर आप जो मर्जी कर लीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू देयर आर पीपल विद मल्टीपल अटेम्प्ट, जैसे भी एक मैंने आपको पढ़ा कि लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आया है, व्हाई, बिकॉज देर आर थिंग्स दैट वी डू इन आंसर राइटिंग। सो आप लोगों से कह रहा हूँ, इट्स एन ओपन सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है कि अपना सिलेबस खत्म कर लो, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट दैट आफ्टर फेब्रुवरी, खत्म नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट दैट एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी,
not that examination of the university which can happen in last 3 days. Last 3 days में जो करते हैं वो नहीं. यहाँ पर बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट प्रीलिम्स itself is very challenging. कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, घबराहट में गलती होने लगती है. आई एम सेइंग ऑल दैट विल नॉट हैपन. आई एम सेइंग आई 5 रात को कुछ 1:30 सोया हूँगा. मॉर्निंग 5 o'clock आई हैड टू ड्रॉप माई फादर टू द एयरपोर्ट. सो आई वॉज विद हिम. मॉर्निंग में क्लास करके आया, अभी भी हूँ, और रात के 10 बजे तक आई एम ऑन. व्हेन यू आर एक्साइटेड विद व्हाट यू वांट टू डू, आपको नींद परेशान नहीं करेगी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज गेट दैट. आई हैव कंप्लीटेड 5 days and now feeling somewhat confident. So this is just a start. Please don't see it as the end. को बढ़ा दो ना. Many people are thinking हाँ सर ने बात कर ली. I said the test of the pudding lies in tasting it. जिसने किया उसका हो जाएगा. बाकी आप, and whenever I'm talking to you, I'm talking only to you, not your neighbor. 2 people in this class. ठीक है. कुलदीप सिंह सर, हैंडराइटिंग कितनी मैटर करती है मेंस में, प्लीज बताएं. कुलदीप सिंह, बेकार में मशहूर होने वाले क्वेश्चन मत पूछो. ये सुनो, मैटर सीरियस है मेरे ख्याल से. कुलदीप सिंह, ये तो आपको पता चल गया होगा किस टीचर से आप बात कर रहे हैं. मैं मजाक मजाक में फिर कुछ इस पर बोलूंगा, फिर बोलेगा रोस्ट कर रहे हो. बात हो रही है क्वालिटी की. ये पूछ रहा है हैंडराइटिंग के कितने वो हैं. तो हैंडराइटिंग का एक मूर्ख आंसर मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं. देयर इज अ स्टूडेंट हु फेल्ड 6 attempts of his mains, and he said कि सर मैं 8 पॉइंट हर आंसर में लिखता हूं. I write 8 points in every answer. What else is UPSC looking for? ये यूपीएससी जो है मुझे पास नहीं कर रही सर, और क्या ही चाहिए बताइए. I said I don't know क्या चाहिए, but now I know 8 पॉइंट से पास नहीं होते. ये तुम भी सीख लो कि 8 पॉइंट लिखाना हर टॉपिक पे वो पास नहीं करता है. हाँ सर ये तो है. तो मुझे लगता है अच्छी हैंडराइटिंग वालों को ना लड़कियों को पास करते हैं ये. तो ये है कुलदीप सिंह का क्वेश्चन. So that boy came to a conclusion that some girls which he knew are preparing with him, they cleared the examination because लड़कियों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है. इसे कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. तो मैंने कहा एग्जामिनर को कैसे पता चला वो लड़की है. ये लोग सजा सजा के लिखती है ना, इसलिए पास हो जाती है. मैं, तुम्हारे पास 6 अटेम्प्ट थे सीखने के लिए, तुम भी सजा लेते. तो सर यही तो मुझसे नहीं होता. मैंने कहा क्यों, मर्द को दर्द नहीं होता है. मतलब इमेजिन, उसको ये टेक्निक भी पता थी. मैंने कहा जिनको तू फ्रेंड्स कह रहा है ना, अभी वो आईएएस हो जाएंगी. कि तुम जाके मिलने की कोशिश करना, अपॉइंटमेंट भी नहीं देंगी जितना तुम अपने को समझदार समझ रहे हो. द आइडिया इज, इट इज अबाउट क्वालिटी. आपकी हैंडराइटिंग अगर पढ़ने में नहीं आ रही है, इफ इट इज नॉट लेजिबल, तब प्रॉब्लम है. ठीक है. सो इन सब की चीजों की हम बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे. हम तो आपसे कह रहे हैं कुलदीप जी, आप ये वाला प्लानर जो है अपना करना शुरू करिए, अपने हिसाब से करना शुरू करिए. प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट. डू नॉट बिहेव इन अ हर्ड. ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं कर रहा हूं भाई तू भी मत करियो, हम सारे मिलकर. समय बर्बाद हो रहा है. यू आर इंडिविजुअल. दिस पर्सन यू आर काउंटिंग ऑन, हो सकता है लाइफ में कोचिंग के बाद वो इंसान आपको कभी ना मिले. आई एम सेइंग काउंट ऑन योरसेल्फ. And I'm saying with all confidence I'm talking about it. Be it prelims, be it mains. I remember a student, she got 220 in all the 3 interviews also. हमें तो इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस हो चुका है कि यार कुछ चीज़ें इंटरव्यू में वर्क करती हैं. She is an IAS in Rajasthan. Before that she was an IPS officer. उसके पहले एक्सटेंडेड लिस्ट में 3 बार सिलेक्ट हुई है वो. और अभी भी बता रहा हूँ एमएमपी में द जॉब इज नॉट डन. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लास्ट मिनट पे 200 प्लस कर जाएंगे एंड दे विल गेट द टॉप रैंक्स. तो इंटरव्यू में वी आर टॉकिंग अबाउट रैंक, व्हाट दे विल बी डूइंग इट. तो आप लोगों के लिए एक ही चैलेंज है, एवरीवन. द ओनली चैलेंज इज टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेबस मैनेजमेंट. प्रीलिम्स का गेम इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड syllabus management. And what do I mean by syllabus? There should be reading, there should be understanding, and there should be some amount of memorizing for important things. Questions I have been showing you on the screen. The questions are not just factual memory based questions. आपको सारे questions दिखा रहा हूं, inferential question है. आपका concept clarity होगा तभी होने वाला है. When I am saying that it is easy, it is not difficult.
ये ना आसान है कि नहीं नहीं डिफिकल्ट है, हाँ बच्चों लगे रहो, एंड सर मुझसे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आई कैन बी सिंपैथेटिक विद यू, बट अगर अभी सिंपैथेटिक हुए व्हेन द टाइम इज ऑन टू टेक ऑन द फाइट, अभी क्यों ना, सर मुझसे नहीं हो रहा तो करो, यस सर आई एम चेजिंग योर लेक्चर, चेज क्यों कर रहा है भाई, टू रीच लाइव क्लास, आई ज्वाइन दिस बैच 1 मंथ, आप लाइव रोज करो, और वो जो एक लेक्चर है एक्स्ट्रा उसको आप सैटरडे संडे को खींच लो, यस नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट एनीवेज यू कम टू द लाइव, वेलकम, डू वी गेट दैट, और डिड पीवाईक्यू हेल्प और नॉट, वो सुबह वाले पीवाईक्यू, आप टीचर्स से पूछना बंद कर दोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, टीचर से आजादी दे रहा हूँ, यू विल से कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा आपके वायरिंग में चला जाएगा, यू से यार ये तो दिखाई दे रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड ये वाले बात में नहीं आओगे कि सिर्फ यही वाला पढ़ के जाना है, यू विल गेट टू नो यार इसमें 2-3 चीजें कनेक्ट करनी है, हिस्ट्री को पॉलिटी से करंट से क्या नहीं कर सकते, यस नो, सीरिया में जितना भी ड्रामा हो रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो रहा है, पूरी वहां की ज्योग्राफी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, नाउ वी कैन सी यू नो द जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस दैट आर प्लेइंग आउट, कि ईरान को किस तरह से हम वहां कंटेन कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वेदर इट्स अ अमेजिंग थिंग फॉर सीरिया और नॉट आई डू नॉट नो, क्योंकि सीरियन क्राइसिस अपने आप में एक डीप क्राइसिस है, एंड द थिंग्स विच हैव कम मे नॉट बी दैट सक्सेसफुल, बट लेट्स होप, दे हैव पेड अ लॉन्ग लॉन्ग प्राइस फॉर दिस, सीरिया में जो पॉसिबल हो सकता था, जो गलत पॉसिबल हो सकता था, आई थिंक फॉर अ कंट्री everything has happened, be it with the people, be it with the land of that area, be it with the society, be it with the culture, it's a historical, it's a historical country भाई, उसको जिस तरह से तबाह किया गया, वेरी वेरी सैड। सर अब क्या पीवाईक्यू 22-21 करें, ओके तो रुचि सिंह एंड ऑल द पीपल हु हैव डन दैट, मॉर्निंग में आपका 24-23 का पीवाईक्यू हो गया, प्लीज मेमोराइज इट, अभी नहीं करना 22-21, तो people who don't like memorizing prelims will require memorizing. If you ask me, I am very much against memorizing mindlessly. I am very much against memorizing mindlessly, but I am very much for memorizing what is needed. Yes or no? आपको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट टीम ढंग से खेल नहीं रही, इनको क्या करना चाहिए, विराट को क्या करना चाहिए, विराट को प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस क्या होता है, नेट पे जाना चाहिए, नेट पे जाना चाहिए, बॉलर बॉल करेगा एंड विराट विल डू बैटिंग, will he play his shots, yes or no, will he practice his shot again and again, yes, to the point that there is a muscle memory with him, ऐसी बॉल आई एंड आई विल प्ले विद दिस, विराट कोहली भी तो मेमोराइज करेगा, इतनी तेज बॉल आ रही उनको समझ नहीं आ रही, इट्स अ फेलियर ऑफ मेमोरी, इट्स अ फेलियर ऑफ मसल मेमोरी, yes or no, do you resemble your parents a bit, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी तो नहीं निकले बट कुछ तो, कुछ लोग निकल भी जाते हैं, yes, why do you resemble it, is it a fluke, तुक्का लगा है, क्या हुआ, that's called cellular memory, what is genetics, that is cellular memory, you were created out of a cell from your mother, from your father, yes or no, if nature works on memory, if cellular memory is there, if what Virat Kohli is doing, that is memory, if great singers like Lata Mangeshkar they were doing riyaz, that was memory, so तुम कौन सी खेत की मूली हो बे कि सर मुझको मेमोराइजेशन अच्छा नहीं लगता है, अपनी पसंद का गाना तो मेमोराइज किया कि नहीं किया, कुछ लोगों ने स्टेज पे परफॉर्म भी कर दिया होगा, मेमोराइजेशन हैज वर्कड फॉर यू, बट नॉट ब्लाइंड मेमोराइजेशन, तो अब पीवाईक्यू विल, पीवाईक्यू का मेमोराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेमोराइजेशन, ट्रीटेड एज अ रियाज, उसी टाइम में एक स्लॉट रखा हुआ पीवाईक्यू का टाइम, उसको चेंज नहीं करना, so Ruchi Singh, that's your question, should I shift to 22-21, not familiarize but memorize, do we get that, we will not stop at familiarizing with PYQ, we will go at memorizing PYQ of 24-23, why sir, what is the purpose, purpose भी बता रहा हूं, it will subconsciously get registered in your mind that what is the nature of questions that UPSC asks,
एंड आई एम अगेन सेइंग जिसने भी साइकिल में पहली बार लाइफ में बैलेंस पाया था, कैन इट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स और इट इज समथिंग टू बी फेल्ट? इट इज समथिंग टू बी फेल्ट। तो जो लोग मुझे एकेडमिकली सुन रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं, यू डोंट इवन नो मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज सम यूरेका मोमेंट दैट यू विल हैव। तो डू वी हैव टू मेमोराइज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? और क्या क्वेश्चन लेकर चलोगे? अपने आप में वो आंसर वो आसान है मेमोराइज करना। वो स्टेटमेंट इटसेल्फ, रिमेंबर दैट स्टेटमेंट, अच्छी खासी अंग्रेजी का स्टेटमेंट आता है। शुड वी एनालाइज द पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर? अमीषा जी यूपीएससी से एक कदम आगे जा रही हैं। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है अब मैं वो बताने वाली हूं ना, मत करना। वो सिर्फ यूपीएससी कर सकता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब मुझे समझ आ गया, आगे ये पूछ लेगा। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से काम कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं। डोंट डू दैट। लेट योर एग्जामिनर डू द बॉलिंग। यस और नो? अगर किसी को बुमराह की बॉलिंग खेलनी सीखनी है तो किसकी सीखे? बुमराह की सीखने को मिल रही है तो है या नहीं? नहीं नहीं, अपने मोहल्ले में एक चुमरा भी है, चुमरा कर रहा है हमारे यहाँ पर। सर बुमराह की बॉलिंग देख के मैं बुमराह टू कर दूं क्या? रहने दे, वो जो कर रहा है बड़ी मेहनत से कर रहा है, उसने बहुत रियाज किया है टोज पे मारने का। ये सुनो, वो सीधा आधा तो बैट्समैन ये सोच रहा भाई इसके बाद पैर टूट सकता है, पैर बचाओ, उस चक्कर में विकेट चली जाती, वो सीधा वहीं पर मारेगा। दैट्स ऑल रियाज दैट ही इज डन। So sometimes we get confused with two answers. हाँ जी, ये confusion कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? You've met someone only once in life, yes, and that person told you the name. Next time you meet after many years, will you be confused? आपका नाम होगा या नहीं होगा? So एक बार पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मुकद्दर के सिकंदर क्यों बन रहे हो भाई? वो कंफ्यूज नहीं होता है बुमराह। बुमराह को दिख रहा है उसका पैर, वहीं पे यॉर्कर मारना है मुझे, या तो पैर बचाएगा या विकेट। अगर पैर बचाए तो विकेट मेरी है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कंफ्यूजन वाले जितने भी लोग हैं, वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू रिपीट दैट, वी नीड टू रिपीट दैट। जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है कैसे दूर होगा? रिपीट। बट अभी पहला राउंड सिलेबस खत्म कर ले। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो तो ज्योग्राफी की दूसरी बुक ले लो। 11th की फर्स्ट हो गई, गो फॉर द सेकेंड वन। हिस्ट्री का एंशियंट हो गया, मेडिवल कर लो। सॉरी, मॉडर्न हो गया, मेडिवल कर लो। सर हो तो गया, लेकिन सर समझ में नहीं आया, हिस्ट्री में क्या समझना था भाई? समझना क्या था ये बताओ? पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ? नहीं, गांधी जी ने उस दिन क्या खाया होगा जो ये सोच रहे थे? ऐसा था क्या? नहीं ना, वो तो डिस्क्रिप्टिव बुक है यार। आई एम सेइंग हिस्ट्री इज वेरी एनालिटिकल, आई एम फॉर इट, गुड टीचर्स विल गिव यू ऑल द एनालिसिस, बट एनसीईआरटी इज डिस्क्रिप्टिव नो। सर उसमें रट नहीं पाया, हाँ ये सही मैं मानता हूँ, रट नहीं पाया। कैन वी लीव इट फॉर द नेक्स्ट राउंड? तो अभी नहीं रट पाएंगे, फिर आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। सम पीपल सेड न्यूज़पेपर नहीं हो पाया, वो आपके ऊपर था। वो आप घूमते फिरते आपस में एक दूसरे से बातों में निकाल दिया। दैट्स दैट। So today I have again taken some time, and I thought that this is a good opportunity to give you all the confidence that people who have done that before, be it prelims, be it mains, be it interview, I have such case studies and in huge numbers that it has worked. So I'm saying your hard work will not be wasted. सर मैं हार्ड नहीं स्मार्ट करता, हाँ हाँ जो भी करते हो वही वाला करो तो सही। सपने देखने से नहीं होगा। एंड डू नॉट काउंट ऑन दैट नेबर जो आपको कहता है हाँ चिंता मत कर मैं हूं ना। हो सकता है वो घर में बैठ के पढ़ रहा हो, वो पास भी हो जाएगा प्रीलिम्स में। आप अपने एग्जाम के लिए आए थे, उसका चमचा बनने आए थे? अब दोस्त का चमचा बने तो क्या ही बने यार, सर्किट बनने तो नहीं आए थे। कम से कम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हो तो समझ भी आया, सर्किट बनने आया था। ऑनलाइन वाले तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होता, चिल मारो तुम अपना प्लानिंग करो। 23-24 PYQ इज नॉट अवेलेबल, ये देखो ये तो अभी इसी पे चल रहा है। कुमार श्यामू को ये प्रॉब्लम है कि सर है ही नहीं, न सिर है न दर्द है। आ जाए साइक्लोन पर। चलिए, सो लेट्स गेट इनटू साइक्लोन्स। दो तरह के साइक्लोन है।
So cyclones are tropical cyclones. This is a question for mains. What is the difference between tropical and temperate cyclones? एक तो ये क्वेश्चन आता है, differentiate. That is one category of questions for mains. We will look at all of them. तो आपसे क्या पूछ सकता है? Differentiate between tropical and temperate cyclone. Okay? Prelims में क्या करेगा? Prelims में condition दे देगा, बोलेगा this is a case of which of the following is correct? Tropical cyclone, temperate cyclone and something of that sort. ठीक है? So temperate को extra tropical और wave कहते हैं. Second question can be give the characteristics of tropical cyclone and temperate cyclone. इन्हीं पे आपके पास प्रीलिम्स भी आएगा, इन्हीं में आपके पास मेंस भी आएगा. साइक्लोन पे यही दो क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस. We'll talk about the difference and we'll also compare their characteristics, what they are. One by one we'll be talking about that. ठीक है? So let's talk about tropical cyclone के characteristics की बात करें. Please write down this cyclone is developed in the tropical subtropical latitudes, or don't write latitude, tropical and subtropical water bodies. Okay, I did not say latitude, I said water bodies because ये लैंड पर नहीं आता है. तो ब्रैकेट में लिखेंगे डाइज अपॉन, DIES, साइक्लोन मर जाता है. डाइज, जिनको डाइज पसंद नहीं आ रहा है, डिसिपिएट्स, इंग्लिश वर्ड, डिसिपिएट्स अपॉन एंटरिंग लैंड. अपॉन एंटरिंग लैंड क्या हो जाएगा? इट विल डिसिपिएट. तो ये पानी में ही आता है. ठीक है? फॉर दिस साइक्लोन टू फॉर्म, a sequence of events takes place, starting from the presence of a low pressure, depression. Get that? This low pressure with the time keeps on deepening. People who do not know deepening का मतलब और गहराता है. Deepening in bracket you can write down the pressure further reduces. Keeps on deepening in bracket the pressure further reduces. Okay, that bracket close. On account of thermal reasons. So thermal reason का मतलब क्या होता है? Temperature से related. The temperature increases, that is why this cyclone is there on account of. So this deepening happens on account means as a result of thermal reasons. Yes. As the pressure decreases, the wind speed, as the pressure decreases, the wind speed
progressively increases. Progressively increases once the wind speed crosses 119 kilometer per hour. Once the wind speed crosses 119 kilometer per hour. 119 kilometer per hour. It is officially designated as a cyclonic storm or just a cyclone. It is officially designated as a cyclone slash hurricane slash typhoon. ठीक है. For this entire sequence to unfold, for this entire sequence पता है कहां से शुरू हुए थे? एक डिप्रेशन से शुरू हुए, फिर डिप्रेशन डीपन होता जाएगा. Wind velocity will keep on increasing till it touches 119 kilometer per hour, and then you do this. For this sequence to unfold, for this sequence, क्योंकि ये sequential development है, for this sequence to unfold, for this sequence to unfold, following preconditions are required. Following preconditions are required. अब ये हेडिंग दे रहा हूं, प्री कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ठीक है. नंबर 1, सी सरफेस टेम्परेचर, SST. सी surface temperature should be greater than 26 degree Celsius. ठीक है. Second, adequate Coriolis deflection. Remember, cyclone is associated with spiraling rising winds. Yes or no? So it's a low pressure system with convergence of wind at a very high speed. What speed? 119 kilometer and above, and which is spiraling. Spiraling मतलब इस तरह से घूमते हुए घुमावदार रूप में जा रही है. तो उसको घुमाता कौन है? Coriolis force will turn it. Get that? सेकेंड हो गया. थर्ड क्या है? सी सरफेस टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया? कोरियोलिस डिफ्लेक्शन भी इसको मिल गया है. थर्ड वन, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम्स. ये सीड हैं. प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर डिप्रेशंस, they act as the breeding ground. Remember कल मैंने आपको बताया था, they would look at the depressions. कितने depressions? thousands of depressions से क्या बनेगा? storm बनेगा, storm से cyclone बनेगा. तो पहले ये होने चाहिए, these are the birth grounds. यहां पर वो बनेगा. फोर्थ, upper atmospheric एंटी साइक्लोनिक डाइवर्जेंस. अपर एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक डाइवर्जेंस. मिनिमम और वेरी, जीरो करते हैं ना, मिनिमम और जीरो
वर्टिकल विंड shear. वर्टिकल विंड shear क्या होता है? फ्रिक्शन टू राइजिंग एयर. एयर जो राइज कर रही है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. डू वी गेट दैट? ये ऑल 5 शुड बी रिमेंबर्ड. ऑल 5 कैन बी क्वेश्चंस. ऑल 5 आर कॉन्सेप्ट्स. ऑल 5 आर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. So what are the concepts? Let's look at this. साइक्लोन बनाते हैं. वन, टू, थ्री, फोर. 4 बॉक्स में बना रहा हूं. यहां पर बहुत सारे लो प्रेशर्स हैं. क्या है? So as the sea is warming, yes or no? If the sea is warming or the ocean surface is warming uniformly, everywhere there will be same temperature. Get that? Now tell me right now in this class, every pocket does it have the same temperature? कुछ जगह पे जहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, the temperature would be warmer. Yes, where students are less, थोड़ा कम होगा. Can I say if you're sitting in front of a ventilated, say for example the blower is on or the AC is on, वहां पे ठंडा होगा. कुछ जगह पर नहीं पहुंच रहा होगा AC का वाफ्ट. Yes or no? Can I say the class is differentially heated? क्लास का जो हीटिंग है is not same everywhere. So the class is differentially heated. When I say oceans are differentially heated का मतलब क्या है? Some places are warmer compared to their surrounding. If they are warmer, what will happen to their pressure compared to their surrounding? वहां लो प्रेशर. तो ऐसे लो प्रेशर्स बन जाते हैं. सर 1 hour मैक्स 8 to 10 पेजेस हो पा रहा है. प्लीज टेल हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस. सर रीडिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉइंट्स बता दीजिए. बाकी सारी चीज मैं अच्छे से कर ले रहा हूं. रीडिंग बस मेरी 8 पेज हो रही है. ओके, अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ. यस, लेट्स गेट टू दिस. एवरीवन कमिंग बैक टू दिस. ये स्टेज पे क्या बने हैं? दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल डिप्रेशन स्टेज ड्यू टू differential heating of sea surface. Due to differential heating of sea surface, yes, many depressions are created. I hope this depression, you understand what is the meaning of depression. लो प्रेशर के छोटे छोटे सिस्टम्स क्या कहलाते हैं? डिप्रेशन. वो नहीं डिप्रेशन जो एग्जाम का रिजल्ट देखकर हो जाता है कुछ लोगों को. तो व्हाई डू वी कॉल देम डिप्रेशन? इनका नाम डिप्रेशन ही क्यों रखा है? यहाँ पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मौसम डिप्रेस हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है. नहीं भाई, बिल्कुल वैक्यूम नहीं है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल है. हाँ जी, इंग्लिश वर्ड डिप्रेशन क्यों दिया गया इसको? प्रेशर किससे नापते हैं? बैरोमीटर. बैरोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी. अगर प्रेशर बढ़ा तो मर्क्यूरी कॉलम क्या होगा? बढ़ जाएगा. इंग्लिश में बोलेंगे एलिवेशन. और अगर नीचे गिरा तो डिप्रेशन. एलिवेशन, डिप्रेशन. समझ में है? अंग्रेजी भी सिखानी पड़ जाती है, नहीं तो बाकी लोग वैक्यूम कर रहे थे, वहां कोई वैक्यूम नहीं होता. अचानक सांस बंद होगी, लो प्रेशर हो गया.
चिल मारो, बहुत सारे मछुआरे वहां पे मछली अभी भी पकड़ रहे होंगे, लो प्रेशर इज अ नॉर्मल थिंग, बहुत छोटी सी चीज। अब प्रॉब्लम ये है, देयर इज अ प्रेशर इम्बैलेंस, सो पीजीएफ विल कम और नॉट। जैसे ही ये हुआ तो पीजीएफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पीजीएफ आने से क्या हो जाएगा, इन लो प्रेशर की तरफ क्या चलने लगेगी, विंड चलेगी। कब तक चलेगी? तो जब तक बैलेंस नहीं हो जाएगा। दैट्स इट, परफेक्ट। तो ओशन में विंड क्यों चलती है? इसलिए चलती है। एंड इज दिस अ प्लैनेटरी विंड और लोकल विंड? ये छोटा छोटा सा बन रहे हैं इधर, तो लोकल विंड्स है। प्लैनेटरी विंड्स तो ट्रेड विंड्स है ना। व्हाट आर द प्लैनेटरी विंड्स? ये तो यहां पर चल ही रही है, ये तो ट्रेड्स चल रही है। ट्रेड को छोड़ो, ट्रेड के अलावा ये छोटी मोटी विंड्स चलती। कितनी स्पीड होती है सर इनकी? 0 to 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 0 to 40 किलोमीटर पर आवर, तब तक क्या है ये, लो प्रेशर। सो विंड इज मूविंग एंड व्हाट विल द विंड डू? हवा जाएगी उधर, इक्वलाइज कर देगी, फिनिश, लो प्रेशर इज ओवर। सो ये लो प्रेशर बनेगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इम्बैलेंस, मोर एयर विल कम, हेलो बैलेंस, हैप्पी, हाँ जी हैप्पी, दैट्स इट। ये बहुत नॉर्मल है। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी क्रिएटेड? थाउजेंड्स बनेंगे, हजारों बनेंगे। ठीक है। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, at some places that low pressure area, उधर पानी जो है, because of heating the temperature is increasing significantly। ठीक है, यहां पर एक लो प्रेशर एरिया था, get that? यहां पर एक लो प्रेशर एरिया, these were two low pressure areas. What should happen to them? The wind should come and fill it up, yes or no? विंड का काम क्या है, विंड आओ उसको भर दो। So the wind was coming, but what happened was, because of the sunlight, this whole area gradually became so warm, ये इसका गर्म पानी ये दोनों मिल गए। This whole area has become a bigger pool of warm water। अगर bigger pool of warm water है, so will the pressure be further low or not? Yes, इधर उधर तो ठीक है, the wind was able to fill them up, the wind was able to fill them up, सब जगह पर थी। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर ज्यादा है तो ये ज्यादा विंड खींच रहा है, ट्रू और नॉट? तो हाउ वुड इट लुक ऑन द सरफेस? ऑन द ओशन सरफेस इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, ये ऐसा है, एंड द विंड इज पुल्ड हियर, और बीच में क्या है, गर्म पानी है ना, इधर गर्म पानी है। तो दिस एयर विल इट बी वार्मर? it will rise, and when it cools what will it form? Clouds, and rain will happen, thunder and lightning can also happen। ये हो रहा है इधर। पहले में क्या हो रहा था, सिर्फ विंड चल रही थी, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर थंडर लाइटनिंग भी हो रहा है। इनका प्रेशर कितना था, व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1013, तो हम 1010 मान ले। ये कितना था, 1006, ये कितना था, 1006, 1006, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। यस, ये लो प्रेशर हो गए थे, बट अब क्या हो गया है, दिस इज 1010, ये कितना है 1006, बट दिस हैज बिकम 990। इज द पीजीएफ मोर और नॉट? क्योंकि वो पूल ऑफ वार्म वाटर हो गया ना। इफ द पीजीएफ इज मोर, if the PGF has increased, what will happen to the wind speed? Wind speed will increase. It will cross 40 to 119 kilometer per hour. It is called
ट्रॉपिकल स्टॉर्म स्टेज अपग्रेड हो गया. यस, तो योर ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैज अपग्रेडेड टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म. और कैसे हुआ है? मोर हीटिंग हो रही है. यस और नो? So more heating is happening, and because of that air is becoming lighter, it is rising up, and the wind speed has also increased. The wind speed is also increasing. Will the waves on the surface of the sea also become higher or not? तो फिशरमैन को कह दिया जाएगा भाई तूफान आ रहा है, थोड़ा बच के रहना, अवॉइड करो. So there will be strong winds, 40-50 kilometers per hour. Why is this happening? Can I say deepening of depression? ये लिखवा चुका हूं, अब तो डायग्राम में दिखा रहा हूं. ड्यू टू heating, remember thermal reasons. Is everyone okay? ये लोकली हो रहा है या पूरे प्लैनेट पर हो रहा है? ये लोकली है, प्लैनेट की तो ये विंड्स है ना. एवरीवन ओके? आपको साइक्लोन बनाना सिखा रहा हूं. गेट दैट? दिस वाज द मंथ ऑफ मार्च, दिस इज मंथ ऑफ मे. अब टेम्परेचर्स बढ़ गए. ओशंस आर ऑल्सो बिकमिंग वार्मर. अभी तक ओशंस का टेम्परेचर कितना चल रहा था? मे बी 22-23 डिग्रीज. यहां पर कितना हो गया? 24-25 डिग्रीज. अब ओशंस का टेम्परेचर कितना हो चुका है? 26 क्रॉस कर गया. इफ इट क्रॉसेस 26, एवरीवन, इफ द ओशन टेम्परेचर क्रॉसेस 26, इज द फर्स्ट प्री कंडीशन मेट. पहला प्री कंडीशन क्या है? सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी मोर देन 26. डन, वो पहला हो गया. दूसरा चीज क्या है? कोरियोलिस फोर्स शुड बी एडिक्वेट. तो कोरियोलिस फोर्स 0 कहां पर होती है? इक्वेटर पर. So everyone, if I ask you a question, why cyclones are not formed at equator, do you have the answer? क्यों नहीं होता है? कोरियोलिस नहीं होती. तो ये तो इंडिया है. इक्वेटर कहां है? ये इक्वेटर है. दिस इज इक्वेटर एवरीवन. तो इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे. यहां पर क्या प्रॉब्लम है? कोरियोलिस फोर्स 0 है, तो साइक्लोन यहां पर नहीं आएगा. साइक्लोन कहां पे बन सकता है? बे ऑफ बंगाल में बन सकता है, अरेबियन सी में बनता है. बट टेम्परेचर कितना चाहिए? 26 चाहिए. ठीक है. तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग. ये सब बने हुए हैं कि नहीं? ये माल तैयार है. यस, दिस कैन टर्न इनटू अ साइक्लोन. कैन, व्हाई एम आई सेइंग कैन? ये भी हो सकता है एयर आकर इसको भी भर दे. एयर आ रही है, सारी की सारी एयर आ रही है, एंड वो उसको फिलअप कर दे, क्लोज हो जाएगा. ठीक है. ओके. सो you have a bucket of water. You have a bucket of water and you switch on the tap. Is there a fear in your mind that the bucket can overflow? Yes or no? पक्का? अगर आपने टैप ऑन किया तो ओवरफ्लो कर सकता है. There will be a time when the bucket will be full. तो जब भी आपका लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर मीन्स लेस एयर, सो एयर कैन कम एंड फिल इट अप. यहां पे भी फिलअप हो रहा है, यहां पर भी फिलअप हो सकता है, ये मर सकता है कभी भी. ठीक है. वो कितने बनते हैं? थाउजेंड्स. ये कितने बनते हैं? ये हंड्रेड्स बनते हैं. ऐसे बनते, ये भी उड़ जाते. दे कैन गो देयर. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. यू स्विच ऑन द टैप इन अ बकेट and you have a fear it will overflow, but if you switch on a tap in a wash basin, do you have a fear it will overflow? Why not? सर उसमें तो ड्रेन होता है ना, सारा निकल जाता है. साइक्लोन इज लाइक दैट वॉश बेसिन. उल्टा कर दिया. एयर जो अंदर जा रही है उसके एग्जिट का भी रास्ता है. So the air will never come and fill up the depression.
तो साइक्लोन में डिप्रेशन बढ़ता नहीं है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है एवरीवेयर, आसपास कितना है 1006, इफ आई गिव मोर एयर टू इट विल इट बिकम 995, then 1000 and then 1006, can it happen or not? So this can come back to normal, that's okay. But cyclone में ड्रामा है। साइक्लोन में आपके अंदर का लो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, उसके अंदर जो है द एयर इज गोइंग टू गो अवे, कहीं पर जाने वाला। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दैट। इस बॉक्स को खाली छोड़ दो, इस बॉक्स पे आया मैं, ठीक है? प्लीज डू नॉट ड्रॉ, प्लीज डू नॉट ड्रॉ, पहले समझ लो, बेकार में जल्दबाजी में समझ भी नहीं पाओ। क्वेश्चन है, ठीक है? टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, 1013। एक छोटू सा डिप्रेशन हुआ, कौन सा डिप्रेशन? ट्रॉपिकल डिप्रेशन। कितना प्रेशर? 1010। कितना फर्क है? 3 मिलीबार का फर्क है, 3 मिलीबार का फर्क है। तो थोड़ी सी विंड आ गई एंड इट फिल्ड इट अप, टू इट शुड हैव फिल्ड इट अप, बट नाउ व्हाट हैपेंड वाज, because the sun's heat is there, remember May and June is coming, so ocean is getting heated up, so ये fill होने से पहले और गर्म हो गया, this whole area has become warmer and the pressure instead of 1010 has become 1003। अब कितना डिफरेंस है? 10 मिलीबार। तो विंड अभी भी चलेगी, कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, इट वांट्स टू फिल इट अप, गेट दैट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये भी गर्म है, इसके साथ एक और गर्म है, वो दोनों गर्म आकर बिग पैच ऑफ गर्म पानी हो जाता है। तो बिग पैच ऑफ गर्म पानी से क्या होगा? द प्रेशर वेंट टू 998। 998 वर्सेस 1013, व्हाट इज द गैप नाउ? 15 मिलीबार। विल द विंड इंक्रीज और नॉट? ये 998 से 990 हो गया। नाउ द विंड्स आर स्ट्रॉन्गर। किस स्पीड पे चल रही है? मे बी 100 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द विंड्स आर कमिंग हियर, विल दे बिकम वार्म और नॉट? अब जब वार्म आ गया तो व्हाट विल हैपन? देयर इज अ चांस दैट इट विल राइज, यस और नो? तो विल इट क्रिएट मोर डिमांड? और लेकर आओ यार, हवा भर देते, that's okay, but as the wind is rising, what will happen? It will cool and clouds हो गए, that's there। तो ये रेन हो जाएगी, सब कुछ वापस आ गया, पूरा सिस्टम फिर से फिल हो गया, खत्म। टॉम ने क्या कर दिया? टॉम ने का जो भी एयर है उसको बारिश किया एंड दैट्स इट। बट जून हैज कम and now this area has a temperature of, this whole area has a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना चला गया है? 930। ये तो बहुत डिफरेंस आ गया, ये सुनो। दिस होल एरिया हैज बिकम वार्म नाउ। ट्रू, ये वार्म है किस लिए? Who created 27? The sun created 27। हमारे यहाँ भी टेम्परेचर हमारा कितना हो जाता है? 42, 46 हो जाता है। ओशंस में तो 27 ही हो रहा है अभी, 27, 28, 30 तक चला गया। अब क्या है? The air is moist, lot of evaporation is happening, it's a low pressure thing or not? So this air begins to rise, ये rise भी करेगा, rise कर रहा है, क्लाउड्स भी बन रहे हैं, और ज्यादा ऊपर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ना क्लाउड्स में एक प्रॉब्लम है, क्लाउड्स में एक प्रॉब्लम है, जब ये ऊपर जाएगा तो द एयर विल स्टार्ट ट्विस्टिंग। So what will happen? The air will start turning because of Coriolis force। तो अब ये क्या हो गया? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ ऐसे नहीं है, दिस इज लाइक अ राउंड थिंग in which the air is going up, the air is rising up in a spiraling manner। तो can I say एक एयर का सिलेंडर बन गया, राउंड सिलेंडर, get that? And in that cylinder what is happening? The air is rising,
Air has water vapor in it. Water vapor condenses. Condensation means from gas it will turn to liquid. Now from liquid to gas, which is evaporation, we have to give heat. Yes, किसी चीज को evaporate करने के लिए heat करना पड़ता है. घर में पानी उबालते heat करना पड़ता है. जब उल्टा होता है तो it will release heat. When condensation happens, evaporation will take away heat. Evaporation causes cooling. Condensation is opposite, it causes heating. Sometimes UPSC has asked कि बारिश होने के बाद on a summer day after बारिश, why does it feel hotter than normal? तो इसमें क्या निकला? Heat निकली, and this heat is called latent heat of condensation. तो अंदर क्या निकला इसमें? चलिए तो गड़बड़ हो गई, इसमें डेल्टा H निकल आई. What is delta H? Delta H is latent heat of सन ने कितना टेम्परेचर किया? How much temperature did the sun create? 27. Now you have a tower of clouds. Air is trapped in that and air is releasing heat. तो ये 27 को ये सिस्टम अपने आप ही 28 कर देगा कि नहीं? Does it require the sun? अपनी हीट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 28 के बाद 29, 30, 31. अगर इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विल द एयर राइज अप मोर और नॉट? तो मोर एंड मोर एयर इज राइजिंग. मोर एयर राइजिंग मींस मोर सप्लाई ऑफ मॉइस्चर. सर मॉइस्चर की क्यों सप्लाई हो रही है? अरे ओशन से तो आ रही है. यस और नो? That is why we say that the fuel driving a tropical cyclone is water vapor. This has become a self-sufficient cycle in itself. अब इसको सन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. इसको क्या चाहिए? वाटर वेपर चाहिए, वो इसको मिल रहा है. एंड द प्रेशर अभी कितना है? 930 से कितना हो गया? 910 हो गया. जितना ज्यादा हो जाएगा विंड स्पीड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. मोमेंट इट क्रॉसेस 119 किलोमीटर पर आवर इट विल बी डेजिग्नेटेड एज. बट वो क्रॉस नहीं करेगी अभी. क्रॉस क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ऐसे अंदर जाना है और फिर हवा को उठाना है, बड़ा मुश्किल है. आपको मैं 20 NCERT दे दूं, मैं कहूं इसको उठाकर बैग में लेकर जाओ घर तक, थोड़ी देर में थक जाओगे कि नहीं? यहाँ पे सोचो एटमॉस्फेयर की एयर को धक्का देना है, वो हो नहीं पाता है. तो द एयर इज ट्राइंग टू गो अप बट वो अपने वेट से नीचे जा रही. दिस इज नॉट अ साइक्लोन. अभी भी विंड स्पीड 100-110 रहती है. ठीक है. सो नाउ इमेजिन you have a bag on your back. Yes, it is full of books and your shoulders are aching. Will you be happy if you get to keep it somewhere? ऐसे दीवार पे सपोर्ट लगाते हो थोड़ा सा. yes, अगर पीछे से आपके फ्रेंड ने हाथ लगा के उसको उठा लिया तो और लाइफ इजी हो जाएगी ना. सच्ची दोस्ती दिखेगी कि नहीं? भाई तू चिंता मत कर, मैं भी थोड़ा सा उठा रहा हूँ. ये सुनो, अगर इसको एक फ्रेंड मिल जाए ट्रोपोपॉज के पास, अगर एक हाई प्रेशर हो, रिमेंबर हाई प्रेशर इज अ जोन ऑफ, ये हवा को बाहर खींचता है, हवा को बाहर फेंकता है. इफ इट थ्रोज थिंग्स आउट, सो अंदर से खींचेगा कि नहीं? तो यहां पर इट विल क्रिएट व्हाट? अ पुल फैक्टर. क्या कर देगा? इधर से पुल हो रहा है, नीचे से क्या कर रहे हैं? पुश और पुल अगर मिल गया, दोनों फैक्टर अगर जुड़ गए, अब नहीं रुकता है. 119, 120, 130, 150, 200 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर. साइक्लोन बन गया सुपर साइक्लोन. 300 किलोमीटर पर आवर, 330 किलोमीटर पर आवर. दैट्स हाउ साइक्लोन बिकम्स इंटेंसिफाइड. और इसमें कोई नहीं लग रहा है. कौन लग रहा है? ये खुद ही NCERT पढ़ पढ़ के पागल होता जा रहा है. ये सुनो, इसका सप्लाई कौन है? जब तक तेरा मॉइस्चर चलेगा तब तक ये सेल्फ हीटेड सिस्टम.
सेल्फ हीटेड सिस्टम है. व्हाट इज द फोर्थ वन? व्हाट इज द फोर्थ प्री कंडीशन? अपर एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक डाइवर्जेंस. ये आना चाहिए, तभी उस प्रोसेस को वो क्या करेगा? इंटेंसिफाई करेगा. ठीक है. व्हाट इज द फिफ्थ वन? मिनिमम वर्टिकल विंड शेयर. आपकी एयर जो राइज कर रही है, फॉर दिस प्रोसेस टू बी इफेक्टिव द एयर मस्ट राइज मोर एंड मोर और लेस मोर. सो आप जितना ऊपर उठ रहे हैं, अगर आपको फ्रिक्शन मिल रहा है, विल इट स्लो डाउन थिंग्स और नॉट? So vertical wind shear is friction to this rising. So should it be more or less for a cyclone to form? इसलिए वो पॉइंट लिखवा है. सबको कंडीशन समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा साइक्लोन बनने का प्रोसेस है, आपसे नहीं पूछेगा. बट बिकॉज पीपल डोंट नो व्हाट अ साइक्लोन इज, व्हाट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. यहां पे क्या बनाना था? यहां पे बनेगा ठीक है. वर्ल्ड मैप में आई हैव ऑलरेडी शोन यू हाउ टू ड्रॉ इंडिया मैप. यहां पर क्या बनाएंगे हम? एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा साइक्लोन बना देंगे. ये बन गया साइक्लोन. ठीक है. अब ये सिस्टम बन गया एंड इट इज गोइंग अराउंड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द विंड्स? 119 200 किलोमीटर पर आवर है. 200 किलोमीटर पर आवर है. जब ये चलेगा तो जो भी इसके रास्ते में आएगा उसको हिट करेगा ये. यस. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर विल इट गो? बन तो गया. बनने की रेसिपी समझ में आ गई? ठीक है. अब घर में बना लोगे साइक्लोन? तो बता दिया यार कैसे बनाना है. एंड आई एम श्योर यू नो लाइक ड्यूरिंग द समर्स यू वुड हैव सीन छोटे छोटे डस्ट डेविल बन जाते सड़क किनारे ऐसे. छोटा सा वो मतलब चिंटू वर्जन ऑफ अ साइक्लोन है. यस, बिकॉज साइक्लोन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस टू द ट्रोपोपॉज. इसको तो ऊपर से भी खींच रहा है. दैट्स देयर. डू वी गेट दैट? अब ये बन गया है. दिस इज अ सिस्टम. इट्स लाइक जैसे वो लट्टू चलाते ना. सो लट्टू चल गया. अभी कहां पर है? ओशन में. वेयर विल इट गो? किसको जाके हिट करेगा? लैंड को करेगा. क्यों कह रहे लैंड को हिट करेगा? भाई जिसने ज्यादा पाप किए होंगे उसको मारेगा. एक तो ये हो सकता है कि भगवान ने अपना चक्र भेजा, ढूंढो जहां जहां पाप ज्यादा है निपटा देना. ठीक है. ये ज्यादा टीवी देखने वालों को हो जाता है, जो टीवी सीरियल आते हैं ना उससे हो जाता है. आज ये कहां जाएगा? लो प्रेशर पे जाएगा. ये बन गया है. इसको लेके जाएगा आपकी विंड. वो देखो नीतीश दास बोला जेट स्ट्रीम डायरेक्ट करेगी. बेटा जेट स्ट्रीम होगी तब ना. जेट स्ट्रीम है ही नहीं. जेट स्ट्रीम तो 30 डिग्रीज पर है. यहां पर है जेट स्ट्रीम. ठीक है. एंड जेट स्ट्रीम्स किसको डायरेक्ट करती? टेम्परेट साइक्लोन को करती है. इसको पहले डायरेक्ट करेगी ये. घर की मुर्गी की कोई इज्जत नहीं है. ये देखो ट्रेड विंड्स को, मतलब छोटा तो कोई सोचता ही नहीं है. सर जेट स्ट्रीम मारेगी. अरे है ना ट्रेड विंड्स. ये धक्का देगी. किधर को देखी? ईस्ट टू वेस्ट. तो साइक्लोन कहां जाता है? ईस्ट टू वेस्ट. नॉर्मली इट शुड मूव ईस्ट टू वेस्ट. ऐसे जाकर ये मारना चाहिए. So everyone, do you have the answer why more cyclones hit India's east coast than west coast? East coast वाले are directed push towards India. West coast are pushed away from India. ये सुनो. बट सर साइक्लोन तो जो है वो गुजरात को भी मारता है. सर फिर कैसे पॉसिबल है? तो ये साइक्लोन को इधर धक्का ही तो दे रहा है. दिस इज अ वेक्टर. बट मोमेंट एनीथिंग मूव्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बिकॉज ऑफ कोरियोलिस. टू विच साइड? तो ये क्या करेगा? ऐसे वेदर रिपोर्ट आई कि चेन्नई में साइक्लोन आ रहा है, तो तमिलनाडु डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एवरीवन इज टोल्ड बचो बचो एंड तैयार हो जाओ, कभी भी मार सकता है. ये थोड़ा दूर जाकर ये मुड़ गया. ये सुनो, ये पुडुचेरी की तरफ चला गया या नॉर्थ में जा रहा है. नॉर्थ में जा रहा है. सो देन दिस नो नो नो, इधर नहीं मार रहा है, ये नॉर्थ में मारेगा. सो आंध्र प्रदेश भी रेडी. तो आंध्र प्रदेश में इधर किया, उसने कहा रुको रुको, इधर मार दिया.
विशाखापट्टनम मारा गया। दिस इज कॉल्ड रिकर्विंग ऑफ द साइक्लोन। और ये सारे नाटक कर सकता है। प्रिडिक्टिंग दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें कोरियोलिस भी लग रहा है और इसकी विंड स्पीड भी और जो इसका मूवमेंट है वो भी बदलता रहता है। तो मेट डिपार्टमेंट को इमीडिएटली नजर रखनी पड़ती कहां मूवमेंट है, हर घंटे कितना कर रहा है। तो पहले यहां पर बताया तमिलनाडु को, उधर आया नहीं, तमिलनाडु ने गया क्या बकवास कहता है बेवकूफ कहीं का, टाइम भी वेस्ट कराया। फिर इधर आया, फिर यहां सोच रहे, इसने कहा नहीं मैं ओडिशा को मारूंगा, ओडिशा तक चला गया यार। एंड दैट्स अ ह्यूज एरिया दैट दे कवर। तो ओडिशा में पारादीप पोर्ट अलर्ट हो गया। यस, सो इस सारे को मार सकता है, इस सारे को मारता है। और रिमेंबर विद द हीट ऑफ द सन, सन अभी कहां पर है दिसंबर में, इट इज साउथ। तो साइक्लोन्स कहां बनेंगे, अभी किसे मार रहा है, चेन्नई को मार रहा है। बट इन द मंथ ऑफ जून कहां बनता है, इधर। तो पहले आएगा ओडिशा को मारेगा, ओडिशा को नहीं मारा, कलकत्ता वाले रेडी हो रहे हैं, बांग्लादेश के पाप बढ़े थे, बांग्लादेश को ले भी था। ये सुनो, कई बार ये भी घूम के बांग्लादेश को मार सकता है, ट्रू और नॉट। अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तिरुवनंतपुरम केरला में बना साइक्लोन, गेट इट। केरला में साइक्लोन बना, नाम है ताउते। ताउते इज सपोज टू गो हियर। मेट डिपार्टमेंट का चिल, जो मौसम खराब है वो तो रहेगा रहेगा, बट ताउते ने थोड़ा रास्ता घुमा दिया। देन ऑल्सो वी सेड कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र वाले ध्यान रखो। फिर ताउते यहां पहुंच गया। अब ताउते यहां था कि अब ताउते पाकिस्तान को मारेगा। पाकिस्तानी कहीं मारते भी हैं, हाँ हाँ बिल्कुल मारेगा। फिर हमने कहा अच्छा ताउते घूम कर गुजरात को मारेगा, एंड इवेंचुअली फिर वो इधर मारता है। So when our west coast get hit by a cyclone, it is because of recurving of cyclone. What is responsible for recurving? तो साइक्लोन की अगर कोई डायरेक्शन आपसे पूछता है तो कैसे जाती है वो, साइक्लोन्स गो टू नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे नॉर्थ वेस्ट जाता है और घूमकर क्या हो सकता है, तो वेस्ट भी जा सकता है, वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उस तरफ को जाता है। एवरीवन ओके विद साइक्लोन? So cyclones are created in the atmosphere. It is the trade winds that will push them, and it is the Coriolis deflection that would cause them to recurve. Are we clear? Cyclones recurving भी समझ में आ गया? तो इस पे कुछ लिखना है, लिख लो। मैंने तो पूरा प्रोसेस आपके सामने बना दिया, और ये मैं इरेज भी कर दूंगा, मैं तो कुछ सेव भी नहीं करता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन डू दैट, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर लिखा वाला होता है तो लिखा वाला तो ऐसा होता है, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स टाइफून्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, हुराकान होते हैं। हरिकेन कम्स फ्रॉम हुराकान, हुराकान इज अ कैरेबियन गॉड ऑफ इविल। तो ये उन लोगों के लिए है जो 20 वर्ष में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हर चीज लिख रहे होते, वन। दूसरा, जिनको बाद में टीचर बनना है, तो आपको तो नहीं बनना है ना, आपको एग्जाम क्लियर करना है, इसको छोड़ सकते हैं। लोअर वेरिएंट ऑफ साइक्लोन्स बाय इंटरनेशनल अग्रीमेंट, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। 63 किलोमीटर्स तक ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म 63 टू 119, और 119 के बाद साइक्लोन। सो मैंने 40 लिखवाया हुआ उधर, 40 की जगह 63 कर लो। बोला कहाँ लिखवाया है? अरे फोटो के नीचे लिखा है, चेक कर, फोटो के नीचे। आधे टेंशन में कौन सी नोट्स में था यार, कहाँ लिखवाया था मुझे मिल नहीं रहा है, ये तो हालत चल रही है। फोटो के नीचे, फोटो। ये देखो विवेक यादव का कितना गहरा सवाल है। सर 26 एग्जैक्ट 26 पे मारेगा क्या, बे हवा है,
26 पे हो सकता है ना बने, 26.5 पे बन जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है कि मैगी जो है 2 मिनट, मैगी 2 मिनट में बनती है क्या? डिपेंडिंग अपॉन कितनी सॉफ्ट मैगी आप चाहते हो, आप उसको थोड़ी देर रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। ये मतलब मैगी तक का वो नहीं दे रहा है रियायत की, साइक्लोन से 26 हुआ टक एकदम। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। आई वांट टू टेल यू दैट इंडियन वेदर एंड यूरोपियन वेदर में बहुत अंतर है। हमारे वेदर में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो आई रिमेंबर देयर वाज दिस, इंडिया का मैच हो रहा था, सम क्रिकेट मैच वाज हैपनिंग इन यूके, ब्रिटेन में हो रहा था कहीं पर। तो आई टोल्ड माय वाइफ यार मुझे मैच देखना है एंड आई हैव अ क्लास ऑल्सो, तो आई थिंक आई मिस। बट देन आई सेड लेट मी चेक द वेदर रिपोर्ट। तो वेदर रिपोर्ट ने बताया कि वहाँ पर इतने बजे से इतने बजे तक बारिश है, तो मैच नहीं चलेगा। आई टोल्ड माय वाइफ चलो अच्छा है, क्लास के टाइम वहाँ पे बारिश हो रही है, आफ्टर बारिश आई विल लुक एट द मैच। जिसे वो तो वेदर रिपोर्ट है, ऐसा थोड़ी कि उसी टाइम पर होगी। मैंने कहा यूके मेट डिपार्टमेंट बता रहा है उसी टाइम पर होगी, जिस टाइम पे बता रहा है उसी पर होगी, और जब मना कर रहा है तब खत्म भी हो जाएगी। इट स्टार्टेड एट दैट टाइम, इट एंडेड एट दैट टाइम। तो यही दिक्कत है हमारे वाले में, जिस दिन वेदर डिपार्टमेंट कहता है आज बारिश होगी, पब्लिक को क्लियर है आज तो नहीं होने वाली। ये सुनो, छाता ले जाने का चांस ही नहीं है। ट्रू और नॉट? इसे हमारे वाला ऐसा क्यों नहीं है? So I said India Meteorological Department is one of the best equipped Met department in entire Asia. We should be proud of what they are capable of. वो सारी इक्विपमेंट्स है उनके पास। हाँ सर ये सरकारी है ना, काम नहीं करते होंगे। नहीं नहीं, दे वर्क ऑल्सो, बट द ट्रॉपिकल वेदर चेंजेस वेरी फास्ट, उसके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। टेम्परेट वेदर में वेरिएबल्स नहीं है, तो टेम्परेट वेदर इज मोर प्रिडिक्टेबल। ये साइक्लोन कहाँ मारेगा बता नहीं सकते, इसकी मर्जी है, मालिक आदमी है, जब मन करेगा तब मारेगा। ट्रू और नॉट? कि साइक्लोन बोल दिया आ रहा है 6 बजे, बैठ, अभी गाड़ी स्टेशन पे नहीं लग रही है, नहीं लग रही तो नहीं लग रही, यू कैन डू एनीथिंग। बट यूरोप में, फ्रांस में अगर आपको छुट्टी बनानी है, सपोज इट वाज योर बर्थडे एंड यू थॉट कि मैं जो है एक पार्टी करूंगा, वो पहले आ जाएगा आपके बर्थडे पे फॉग भी है और बारिश भी है, तो आप अपना बर्थडे ही अलग कर दोगे फिर कि यार मुझे पार्टी देनी है। द वेदर रिपोर्ट सेज इंस्टेड ऑफ, आज क्या 11th है, 10th, इंस्टेड ऑफ 10th 13th को मौसम साफ है, तो मेरी पार्टी इज ऑन 13th। दे कैन बी दैट क्लियर अबाउट इट, कब मौसम आएगा, बिकॉज देयर वेदर इज फ्रंटल वेदर, आर वेदर इज नॉट फ्रंटल। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन दैट। तो सारे पीवाईक्यूज अच्छे से हो रहे हैं, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। सारे पीवाईक्यू में मोस्टली तो स्टेटमेंट ही होता है यार, कुछ भी गोली टिका रहे होते हैं ये लोग मुझे, मतलब मैं तो आज ही पैदा हुआ हूँ। हाँ, कौन से वाले पीवाईक्यू कर रहे थे भाई? बीपीएससी के पीवाईक्यू यूपीएससी के लिए तो नहीं प्रिपेयर कर रहे थे। थिंक अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अब तो स्टेटमेंट ही देता है, अब तो असर्शन रीजनिंग भी दे रहा है, और बेशर्मी कर दी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन, मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री। भाई साहब मतलब किडनी निकाल ली उसने, और तुम सोच रहे ऐसे मजे मजे में एग्जाम पास कराओगे। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द एग्जामिनेशन कि भाई वो डिमांड करेगा, एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू सबके लिए टफ है वो, so that's why the cutoffs have gone so low, cutoffs have gone so low because of that. Is everyone with this? So वहां कर लिया करेक्ट, 63 तक डिप्रेशन है, 63 के बाद स्टॉर्म है, 119 तक, 119 के बाद साइक्लोन हो जाएगा। ठीक है? मेच्योर हरिकेन्स एवरेज अबाउट 600 किलोमीटर्स अक्रॉस, सो इनका डाया कितना होता है? 600 किलोमीटर्स के एरिया को ये इंपैक्ट करेगा। किसको इंपैक्ट करेगा? 600 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं है कि बस इधर से आया पूसा रोड पार करके चला गया, 600 किलोमीटर्स तक रहेगा। सो अगर इसने ओडिशा को मारा है, इंपैक्ट विल बी फेल्ट इवन अप टू झारखंड, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में भी इंपैक्ट आने वाला। क्या इंपैक्ट आएगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द हरिकेन टू द सेंटर द बैरोमेट्रिक प्रेशर कैन ड्रॉप 60 मिलीबार्स। तो 60 मतलब बाहर 1010 है, अंदर कितना हो जाएगा? 950। सर आपने 930 किया था, अरे मर्जी है उसकी, जब वो तोड़ने पे आएगा तो
उतना कर सकता है. So Met Department, in fact Met Department नहीं, international climate agencies tell us that there is a good news for the world, that because of global warming, the number of cyclones hitting the tropical lands is going to reduce. Yes, so reduce or increase? No, they will reduce. Number of cyclones will reduce. Instead, they will become super cyclones. साइक्लोन कम आएंगे, सुपर साइक्लोन ज्यादा आएंगे. ठीक है. सो जिन लोगों को ऐसे खुशी हो रही है, ये तो बहुत सही बता रहे हैं यार, कुछ और ही बता रहा है. उसने कहा साइक्लोन वाइक्लोन आने नहीं वाले. तो ये जो किताबों में लिखा है ना, ये 60 होता है, 70, 80 जो मर्जी होगा. और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा विंड सप्लाई होगी. विंड सप्लाई विल गिव मॉइस्चर, उतना बुरा मारेगा वो. डू वी गेट दैट? सो दैट्स योर साइक्लोन. इसके बारे में हो गया. मोस्ट हरिकेन्स आर बिटवीन लैटिट्यूड 5 to 20. व्हाई नॉट अप टू 5? कोरियोलिस नहीं है. ठीक है. व्हाई नॉट 20 and 20 to 30? 20 to 30 क्यों नहीं होता है? रिमेंबर 20 to 30 तो हाई प्रेशर बेल्ट है. वहां पे आप लो प्रेशर गए, उधर पहले एयर ज्यादा है, डिसेंडिंग एयर है. तो आपको क्या चाहिए? राइजिंग. उधर क्या है? डिसेंडिंग. यस. सो आप मोमबत्ती लेके गए, आपके दोस्त ने उस पर पानी डाल दिया, अब हो गया मोमबत्ती. ट्रू और नॉट? सो दैट्स द. अच्छा एक और बात बताओ, योर एयर इज राइजिंग, दैट प्लेस एयर इज सिंकिंग, वर्टिकल विंड शेयर बढ़ जाएगा कि नहीं? दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. यस. अनदर थिंग, इफ एट द बॉटम यू हैव हाई प्रेशर, ऊपर क्या होता है? लो प्रेशर. हमें ऊपर क्या चाहिए? हाई चाहिए. तो सारी प्रॉब्लम्स हैं. थिंक अबाउट इट, दैट ये 20 को क्रॉस नहीं करने वाला. एंड we also know as we are going towards temperate latitudes, what is happening? Temperature is reducing. ठीक है. सो ये 20 के बाद नहीं जाता है, ये भी किताबों में लिखा है, उसकी मर्जी है. बिकॉज रिमेंबर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगर फ्रांस में हीट वेव चल रही है तो आपको नहीं लगता 20 के बाद ओशंस भी वार्म होंगे? सर ओशंस तो वार्म है बट द एयर इज सिंकिंग. नो, रिमेंबर ड्यूरिंग समर्स इवन दैट बेल्ट विल शिफ्ट नॉर्थवर्ड. तो ये 30 तक झाड़ू मार सकता है, मारने को आएगा कर्मा. यस, डिपेंड्स ऑन दैट. जो सोच रहा है टिल्ली लिली मुझ तक तो आता नहीं, ये पाकिस्तान में आई कि नहीं? 2 बार फ्लड आई है भाई, इतनी बुरी जो फ्लड्स आई हैं पाकिस्तान में. और पाकिस्तान भले अपने को जो भी समझ ले, उस इकोनॉमी में और उनके पास कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है व्हेन द फ्लड कम्स. इनफैक्ट आई एम सरप्राइज, पाकिस्तान ऐसे बोलता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान की रिवर्स का पानी सप्लाई कट करता है. तो हम क्यों कट करेंगे? Why would we cut it? समर्स में इंडियन रिवर्स में पानी कहाँ है यार? इंडियन रिवर्स में पानी कहाँ है? और जो पानी है, whatever the water is there, we have a treaty with Pakistan that is called the Indus Water Treaty. हम उस पानी को नहीं रोकते, बट पाकिस्तान को हमेशा ही लगता रहता है कि ये हमारा पानी कम कर रहे, ये हमारे एग्रीकल्चर को परेशान कर रहे. उनको कोई बताए कि यार देखो, हमें काटने की जरूरत नहीं है सप्लाई. उस समय जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर हमने छोड़ दिया तो कराची पे छलनी लगानी पड़ेगी, सब इकट्ठे हो जाओगे वहीं पर. दैट्स वन थिंग. दूसरा, मुझे पानी के अमाउंट से खेलने की क्या जरूरत है? किसी भी बाबा का चूरन डाल दूंगा, कोई चूरन डाल दो, एंड देन सी पाकिस्तान मतलब झूमता हुआ मिलेगा. बाकी मैं खतरनाक वाला नहीं डाल रहा हूं, लेकिन कई सारे बाबा जी की बूटी हम उसमें मिला सकते हैं, एंड देन उड़ता पंजाब, उड़ता पाकिस्तान. तो ऐसे बोल रहा है कि वो. और अगर ये साइक्लोन आ गया, बांग्लादेश इज अ लो लाइंग कंट्री भाई, इट्स अ वेरी वेरी लो लाइंग कंट्री. तो उसमें वैसे ही रिवर्स से फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, तो मतलब बांग्लादेश में जमीन ही नहीं होती, कहां पर है? तो इट इज लाइक पानी वाला कंट्री. तो बांग्लादेश इज हिट बाय दैट. इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज ऑन दिस. सो countries with low coastline and with cyclone hazard increasing, they will get severely flooded because of this. So coastal flooding is the most common thing that happens in low-lying countries, low-lying cities. That is the cyclone damage that happens. हवा तो मारेगी. हवा मारने से पहले क्या होगा? आप डूब जाएंगे. So that your infrastructure, everything will go down. ठीक है? So द वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ये सब अमेरिका का डेटा है.
अमेरिकन हरिकेन इज अ हीट इंजन. हीट इंजन का मतलब क्या है? हीट बढ़ेगी तो इंजन स्ट्रांग होता चला जाएगा, फ्यूल्ड बाय latent heat of condensation. This is released, warms the air, provides buoyancy, air becomes warmer. The result is to reduce the pressure near the surface and more wind will start coming in. So start किससे होता है? Initial stage क्या होता है जल्दी बताओ? Depression. डिसऑर्गेनाइज डिप्रेशन होगा, जोन्स ऑफ कन्वेक्टिव एक्टिविटी आ जाएगा, थोड़ी हवा चलने लगेगी, ट्रफ फ्रॉम मिड लैटिट्यूड इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दे आर कॉल्ड ईस्टर्ली वेव्स. दूसरा मेच्योर में क्या होगा? लेटेंट हीट इज रिलीज्ड. अब क्या होगा? विंड स्पीड इंक्रीजेस एंड स्टॉर्म इज क्रिएटेड. वीक लो प्रेशर क्या हो जाएंगे? साइक्लोनिक सर्कुलेशन. यस, एंड द स्पीड विल इंक्रीज 80 एंड 100. 80 to 100 बनते हैं ये. उसके बाद फाइनली क्या है? हरिकेन मूव्स ओवर वार्म वाटर. नहीं, ये तो हरिकेन diminishes in intensity. अच्छा ठीक है, ये तो उसका डेथ ऑफ साइक्लोन हो गया. दिस इज दिस. सो ऑल द स्टेजेस आर क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो साइक्लोन, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज साइक्लोन, उसका पाथ क्या होता है. लेट्स राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन. कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें. ट्रॉपिकल साइक्लोन, रिमेंबर द क्वेश्चन विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स. Question, I have told you process also and preconditions also. Did you understand the preconditions where they were acting? Yes. So please write down. Please write down. Characteristics of tropical cyclone. Number one, forms over warm oceans and seas only, not on land. Land पर नहीं आता है. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर. सो वो प्री कंडीशन उधर हो गया, यहां पर हमने उसको वो कर दिया. लेट्स दे. सेकंड इज forms over warm oceans and seas only, only on water, not on land. That's one thing. Second thing is does not form in the equatorial belt, 5 degrees to 5 degrees north and south. So somebody said exactly 26 पे होता है, तो some books you will find they say 7 to 7. ठीक है, so it is not exactly कि 5 हो गया, 5 के बाद 6 पे बन गया तो लड़ेंगे नहीं. I'm saying that's the belt we are looking at. Why? What is the reason? Inadequate Coriolis force. इसका रीजन क्या था? फ्यूल कट हो जाएगा. रिमेंबर द फ्यूल. थर्ड, फ्यूल्ड बाय. व्हाट इज द फ्यूल? लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन. ठीक है. डायरेक्टेड बाय, इसको चलाता कौन है? ट्रेड विंड्स एंड कोरियोलिस डिफ्लेक्शन. सो डायरेक्शन क्या होती है इसकी? ईस्ट टू वेस्ट एंड रिकर्विंग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ. रिकर्व कहां पे करेगा? वेस्ट जा रहा है, वेस्ट से कहां चला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में एक और आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, एंड देन कम्स नॉर्थ. So trade winds and Coriolis deflection directed by this, you can also say lie
embedded in trade winds. ठीक है, that's a characteristic. Wind speed, wind speed greater than 119 kilometer per hour. Super cyclones may have speed of 300 kilometer per. They're turning at this strong a wind 300 kilometers per hour. Is everyone okay? Wind speed is 119 kilometers per hour and above. Super cyclones may have a speed of more than 300 kilometers per hour. People who are not able to see, I am reading it out also. Get that? Impact area diameter कितना है? 600 kilometers. 600 kilometers. What can you expect here? You can expect strong winds. Strong winds है. Heavy precipitation? Yes. Heavy precipitation? Yes. Maximum in the eye wall. Maximum in the eye wall. Strong winds, heavy precipitation, maximum in the eye wall. Storm surge. Storm surge means rise in sea level close to coast. Causes flooding. Causes flooding. Strong winds आएंगे and that's going to happen. Do we get that? Done? अभी आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है ये बता देता हूँ. So this is ocean, everyone. Let me show you a cross section of this cyclone. ये ocean है. ये cyclone ऐसा दिखाई देता है. Everyone please have a look at this. When the air is rising, air यहाँ से आती है. Air is coming from here. This is called the inflow zone. This area is warm, so air rises here. तो क्या बनेगा? Cloud. इधर cloud. इधर cloud. इधर Do we get that? And ये जो आपको दिखाई दे रहा है, this is a cross section. Otherwise, this is a cylinder. ये पूरा का पूरा सिलेंडर है.
एंड सेंटर में क्या है? सेंटर में सर्कल है. दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन. दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन. और ऊपर क्या होता है? कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस होता है. तो यहां पे कौन से क्लाउड बनेंगे? सिरस, सिरो स्ट्रेटस, सिरो क्यूमुलस. ये क्या है? क्यूमुलो निम्बस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बस. इस तरह के इसमें क्लाउड बनते हैं. ऊपर से नीचे तक क्लाउड्स बनते चले जाते हैं. एंड इस तरह का जो शेप होता है, आपने कभी मोची के यहाँ पर जूता दिया होगा, तो ये समथिंग जिसमें मोची डालता है आपका जूता, उसको बोलते हैं एनविल. दीज आर एनविल शेप्ड क्लाउड्स. क्लाउड्स कैसे बनते हैं? सेंटर से इस तरह बाहर एक्सटेंड कर रहे हैं. तो दिस इज द एनविल शेप. अब ये तो आपने साइड व्यू देखा. ऊपर से अगर देखते तो कैसा दिखाई देता? ये आपकी आई है. दिस इज द आई. आई के चारों तरफ the wind is circulating at a very very fast pace. Yes. and उसके चारों तरफ ये सुदर्शन चक्र है. Do we get that? इस तरह घूमता हुआ आएगा. सेंटर में क्या होगा? आई. एवरीवन गॉट द क्रॉस सेक्शन? इसको क्या बोलते हैं? आई वॉल. मैक्सिमम विंड इज इन आई वॉल. यहां पे लिखा था आई वॉल. इज एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? इज एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? और ये कितना दूर होगा सेंटर से? सेंटर से ये कितना दूर होगा? मे बी 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. रिमेंबर डाया कितना होता है? 600 to 300. So from the center of a cyclone, a ship is at a distance of 300 kilometers. सबसे पहले उसको क्या दिखाई देगा? Cirrus clouds. So sometimes they have asked question that cirrus clouds are indicators of a coming cyclone. एक साइक्लोन के ऊपर सिरस बने होंगे. इफ यू सी सिरस, सिरस के बाद सिरोस्ट्रेटस, सिरोस्ट्रेटस सिरोक्यूमुलस. कैन यू सी अ रेंज ऑफ क्लाउड चेंजिंग? दैट मीन्स अ साइक्लोन लाइज अहेड ऑफ यू एंड दे कैन गिव अस अ वार्निंग. इज एवरीवन ओके? इज द एरिया अंडर आई हैव विड? तो एवरीवन, ये वाला जो एरिया होता है दिस इज रिलेटिवली शांत. सेंटर में हवा इसके चारों तरफ घूम रही है. हवा इसके चारों तरफ घूम रही है. एयर इज राइजिंग एंड रिवॉल्विंग. सो दिस इज रिलेटिवली काम. तो सेंटर में क्या रहता है? काम. तो अगर कोई आई में से निकल रहा है, साइक्लोन का आई किसी के ऊपर से जा रहा है, तो इज लाइक साइक्लोन खत्म हो गया. नहीं, अभी ये जब पार हो जाएगा द अदर साइड विल कम एंड इट विल हिट यू अगेन. सो दैट्स द आई. इनफैक्ट आई में द लोएस्ट प्रेशर happens around this. say for example कितना प्रेशर मैंने आपको बताया? 950. यहां पर कितना है? 950. बट यहां पर होगा 952. थोड़ा सा ज्यादा है. क्यों? क्योंकि आई के सेंटर में माइल्ड सबसिडेंस हैपन्स. तो व्हाट हैपन्स? माइल्ड एयर सबसिडेंस happens in the eye of the cyclone. Is everyone okay? ऊपर से कैसा दिखेगा? वेदर मैप पे ऐसा दिखेगा. तो कहाँ जा रहा है? we can find it out. And this is how it looks on the side. So cirrus clouds are coming. What will happen? Which will be the zone of maximum rain? ये सब बारिश बनाया मैंने. And because winds are very strong, what will happen? The sea level will also rise because wind is pushing. तो piling up होगा या नहीं होगा? तेज हवाएं आ रही कोस्ट पर, तो they will pile up the water, cause flooding due to water pile up. Is everyone okay? So I is the calm region. And right in the center of the eye, there is slight increase in pressure. Though pressure will still remain 950 only. So it's a low pressure, but halka sa wo hai because slight air is sinking over there.
this is your cyclone. Is everyone okay with tropical cyclone? This is the cyclone that hits us. Unpredictable, numerous factors, and I told you that it has preconditions also. देख लिया सबने? अब एनसीईआरटी इतना डिटेल नहीं देता इसके बारे में, बट दे हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. कौन से एरियाज में आ रहा है? कैन यू सी द लैटिट्यूड्स? इक्वेटर वाला बेल्ट छोड़ दिया हमने, यहां से यहां तक आता है, जनरली 20 डिग्रीज तक रहता है. कुछ केसेस में कैन इट गो अबव 30 व्हेन इट इज गेटिंग हीटेड अप. यहां आता है कैरेबियन का हरिकेन सीजन, वेयर वी हर्ड ऑफ हरिकेन कटरीना. यस, हरिकेन कटरीना. और साउथ में ये आता है. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई साइक्लोन डज नॉट कम इन साउथ अटलांटिक ओशन. रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट क्वेश्चन. आपने देखा यहां पे बनाता ही नहीं है. Cyclone is not shown over here. So they asked us a question, why cyclones are not coming in this ocean. So one answer was, the temperature is generally low. वो 26 जाता ही नहीं, which is also correct. So NASA says that yes, the temperature of southern Atlantic Ocean doesn't go that cool, that's there. But in another report, NASA said that the ITCZ, remember ITCZ, it is the address of low pressure depressions, वो नीचे नहीं जाता है. If ITCZ does not go, remember what is the third precondition? Third precondition क्या है? Pre-existing low नहीं है, यहाँ पे seed नहीं बनते हैं. So the small lows are not created, that is why, and both the options are correct. Both the options are correct. We had to stick to what UPSC says. Now if you tell me कि वो नीचे नहीं जाता, क्यों नहीं जाता है? अरे भाई लो प्रेशर है, लो प्रेशर तभी होगा जब वो ठंडा होगा कि नहीं होगा. So more fundamental reason is the heating. Yes or no? So one place NASA says it is because of heating, other place it says heat which manifests in low pressure, that low pressure does not go. UPSC ने वो डाल दिया था. So we had taken that, and I told you that today because of global warming इधर भी cyclone report हो चुका है. But the fact is, by most of the geographical books, we still say that Atlantic Ocean, southern Atlantic Ocean does not experience cyclones because of two preconditions not being met. One is the temperature doesn't go that high, and second is the pre-existing low pressure systems which exist in form of ITCZ do not shift much in the southern Atlantic Ocean. Is everyone okay with that? ये PYQ की समझ के लिए था, और मैंने कहा कि यूपीएससी इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रही है और एनसीईआरटी में जो साइक्लोन के बारे में दिया हुआ है. कैन यू सी द मिसमैच? सो सेइंग सर इज एनसीईआरटी इनफ, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, थोड़ा और कॉन्सेप्ट होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन साइक्लोन अ लिटिल डीपर. अब ये चल तो पड़ा है, रुकेगा कैसे? साइक्लोन चला है, how does this cyclone come to an end? How will it dissipate? So साइक्लोन की सप्लाई काटनी है बस. ये आपने बना लिया सबने, ये आई है, ये एनविल शेप्ड क्लाउड्स देख लिए सबने, सिरस भी देख लिया. दीज आर द अदर क्लाउड्स. I have given you a easier diagram which you can understand. So death or dissipation of a tropical cyclone. Conditions for. Number one, when it makes a landfall. Entry to land is called landfall. साइक्लोन लैंड पे जाएगा और क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? Why would it come to an end? फ्यूल सप्लाई इज कट ऑफ. फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गई. फ्यूल सप्लाई क्या होती है?
मॉइस्चर. रिमेंबर वाटर वेपर नहीं है तो द होल इंजन इज स्टॉप्ड और नॉट. यस, बट ये बस कहने की बात है. साइक्लोन विल कम एंड हीट, से फॉर एग्जांपल मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम या अभी पुडुचेरी के पास फेंगल ने मारा है, तो वो तो मार दिया उसने, और वहां पर हमने कहा अब साइक्लोन ने लैंडफॉल कर दिया, उसका सप्लाई कट गया. बट रिमेंबर द सिरस क्लाउड दैट लाइज इन एडवांस ऑफ द साइक्लोन, वो कितना दूर है? 300 किलोमीटर. तो साइक्लोन टूटा है नीचे से, ऊपर का सुदर्शन चक्र तो इंटैक्ट है कि नहीं है? ये सुनो. So when a cyclone comes, its impact may stop upon landing on the ground for that area, means may be mitigated, but the upper atmospheric disturbance that has been created, the cloud systems that have been created, they will go far interior into the land. Yes, कोस्ट को मारा तो ओडिशा से बिहार, छत्तीसगढ़ तक भी, झारखंड तक भी इन्फ्लुएंस आएगा. दैट 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, दैट्स देयर. से फॉर एग्जांपल दिल्ली से 600 किलोमीटर की रेंज में क्या होगा? गोरखपुर. दिल्ली टू गोरखपुर इज 600 किलोमीटर. इस रेंज में अगर ये साइक्लोन काम करता है तो कई जगह पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं? सो डोंट थिंक इट्स अ छोटी सी चीज आकर आपसे साइकिल टकरा गई है. ये पूरी स्टेट को इम्पैक्ट करेगा. स्ट्रॉन्ग विंड्स विल बी देयर, लॉट ऑफ रेनफॉल विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर. इट्स जस्ट दैट कोस्टल एरिया में स्टॉर्म सर्ज आएगा, कोस्टल एरिया में फ्लडिंग करेगा, दैट्स द प्रॉब्लम, एंड हेवी रेन विल ऑलवेज बी देयर. दैट्स वन थिंग. तो एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है? व्हेन इट मीट्स कूल वाटर. रिमेंबर लैटिट्यूड्स पोलवर्ड ऑफ 20 डिग्रीज. जब आप 20 डिग्रीज के उत्तर में जाओगे तो क्या होगा? पानी ठंडा होने लगेगा. कैसे नो? तो कैन आई से टेम्परेट वेदर, टेम्परेट वाटर्स. डन. Can I also say that mid or subtropical latitude, subtropical latitudes have high pressure. अगर वहां जाएगा उसे क्रॉस ही नहीं कर सकता, हाई प्रेशर है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू इट कैन क्रॉस द सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. वाई? बिकॉज दिस बेल्ट इज, बताया तो था, बेल्ट है ही नहीं, बेल्ट तो ब्रोकन है. बेल्ट में तो हाई प्रेशर कहां पर था? वाटर में था, लैंड पर लो था. तो अगर उसमें गैप है बेल्ट में तो ये निकल सकता है. इफ द वाटर इज स्टिल वार्म, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी, ये निकल गया कि नहीं? 30 क्रॉस किया कि नहीं इसने? कैसे किया होगा? प्रेशर का गैप आ गया उधर. एंड द लास्ट वन इज, इसका सिर काट दिया जाए. सिर कैसे कटेगा? अपर एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोन कंडीशन मिसिंग. ऊपर के एटमॉस्फेयर में एंटी साइक्लोन नहीं है तो वो क्या करेगा? पुल नहीं करेगा. पुश तो आप कर रहे हो, वी नीड पुश एज वेल एज पुल फ्रॉम द टॉप. So that divergence mechanism, आप एंटी साइक्लोन कह सकते हो. यूपीएससी में ऑल्सो राइट इंस्टेड ऑफ एंटी साइक्लोन डाइवर्जेंस मैकेनिज्म इज मिसिंग. अब यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी के जितने भी साइक्लोन पे क्वेश्चन है सारे कर लो, टॉपिक खत्म. घर में जब मन करे गर्मा गर्म साइक्लोन बनाओ, लोगों को भी फंडा दो, क्या टेंशन है? Is everyone okay? So did we get the characteristics of tropical cyclone? Did we get the process? I have not talked about temperate cyclone much. Temperate cyclone वैसे तो टाइम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो हम टेम्परेट साइक्लोन भी करने वाले थे. लेट्स राइट डाउन समथिंग ऑन टेम्परेट. या टाइम हो गया? इसके बाद क्लास है. ठीक है, चलो आज फिर खत्म करते हैं इसको. लिथोस्फीयर, आई विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थ्स इंटीरियर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. इजी एरिया है. क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ के आएंगे. आपने पढ़ लिया तो वैसे भी हो गया, उस पर आपके क्वेश्चन हो तो आप
पूछ सकते हैं मुझसे. सो विल बी डूइंग दैट. सो लिथोस्फीयर फॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा. हमारा क्या बचा है? टेम्परेट साइक्लोन इज लेफ्ट, बट ट्रॉपिकल हैव गॉन इन डिटेल बिकॉज दे टॉक टू अस मोर ऑन दैट. ठीक है. So that's it. Please bring your doubts to the class. And again saying, if you've not started your preparation, take charge of it. Success pakka hai. There is no doubt about that. Thank you. Have a great day. Jai Hind.